welcome to my dear student of class 9 to the new session 5th of triangles. Yesterday we discussed about the exercise 7.2 first question, second for homework. Now third question, come on the third question. What is the third question? ABC is isosceles triangle. Draw its triangle ABC. What triangle? Isosceles. Given है AB equal to AC. This is a given. This is a given. Altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. BE or CF. This one is altitude. This is 90 angle. This is 90 angle. Is it clear? Show that to prove. मुझे प्रूव करना है ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है, यानी BE इक्वल प्रूव करना है किसके? CF. That is proof. Now come on. Prove. देखिए बड़े हमें गिवन है कि AB इक्वल है किसके? इस वाला ट्रायंगल में हम इस वन 90 दिस 90. चलिए इस ट्रायंगल में चलिए. दिस वन ट्रायंगल AEB and triangle ACF. AF. देखिए बेटे, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, लिख रहे हैं. देखिए बेटे से कंक्लूड लिखेंगे. हमें पता है इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है. AB इक्वल टू AC कहाँ से आई? गिवन. गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल था. एंगल दिस दोनों में कॉमन है, इसका भी और इसका भी. एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज ए कॉमन. नेक्स्ट वन इज इसकी एल्टीट्यूड, यानी ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. वाई ईच 9. परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर दोनों तरफ से होगा. ठीक है, तो दोनों कैसे होंगे? राइट ट्राइंगल होंगे, तो ईच 90. देयरफॉर बाय दोनों एंगल से बाहर साइड है AAS एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट. AEB कॉन्ग्रुएंट टू AFC. When two triangles are congruent, corresponding parts are equal. Therefore, this one equal to this one. यानी BE equal to CF by CPC. Is it clear, my dear? ठीक है, आगे बात समझ में. Now our next question. Question number थोड़ा जूम कर देता हूँ और like that. Our next question number 4. Again ABC is a triangle in which altitude. अब की ट्रायंगल दे रखा है, आइसोसेलेस नहीं है, एल्टीट्यूड इज इक्वल है. BE दिस वन इज एल्टीट्यूड एंड CF बोथ आर इक्वल. आपस में इक्वल भी और 90 का एंगल भी बना रहे हैं. गिवन है मुझे, दैट वन इज गिवन. BE इक्वल टू CF. शो दैट टू प्रूव करना है मुझे क्या क्या? ट्रायंगल ABE ऊपर वाले में दिस वन एंड congruent to ACF this one. congruent दिखाने हैं. नेक्स्ट इज AB इक्वल टू AC. तो वही आइसोसेलेस दिखाना है. अब उल्टा दिखाना है हमें. पहले ये गिवन था और ये प्रूव करना था, अब ये दे रखा है और ये प्रूव करना है. कन्वर्स है बिल्कुल. तो बेटे जिन दो ट्रायंगल्स को कन्वर्ट दिखाना है उसे लेके चलिए आप. ABE एंड ACF दिखाइए इसकी तीन चीजें. मुझे पता है इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है. B इक्वल टू CF कहाँ से आई? दैट इज गिवन. नेक्स्ट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन. थर्ड इज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90. परपेंडिकुलर थे, देयरफॉर 90. अगेन दोनों एंगल से बाहर है, तो AAS एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. corresponding parts are equal. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. corresponding पार्ट हमने क्या लीजिए कि इसकी ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल है. AB इक्वल टू AC बाय CPC. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ABC and DBC are two isosceles triangles. This one ABC and this one DBC. आइसोसेलेस है. गिवन है कि AB इक्वल है AC के और क्या गिवन है? BD इक्वल टू DC. BD इक्वल टू DC. बोथ आर गिवन.
ऑन द सेम बेस BC शो टैग। क्या प्रूव करना है मुझे? टू प्रूव कि एंगल ABD यानी ये पूरा एंगल ABD इक्वल दिखाना है मुझे किस पे? ACD इस पूरे एंगल। इज इट क्लियर? ये मुझे शो करके लाना है। देखिए बेटे प्रूफ देखिए बेटे, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में जाइए। हमें पता है AB इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल है। आइसोसेलेस दे रखे थे ट्रायंगल, दोनों साइड्स आपस में क्या थी? इक्वल थी। सो इक्वल एंगल है, इक्वल अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल, यानी एंगल 1 इतना सा एंगल इतने से इक्वल हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इक्वल साइड हैज रीजन आर इक्वल साइड्स आर एज इक्वल अपोजिट एंगल। दिस इज क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नीचे आइए अब इन ट्रायंगल BDC, पहले इन ABC में थे, अब BDC। बेटे ये साइड इस साइड के इक्वल है, BD इक्वल टू DC, ये साइड इसका, तो फिर ये भी इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट दिस वन एंड इसके अपोजिट दिस वन, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल। प्लस कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को प्लस कीजिए। एंगल 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4। 1 + 3 ये पूरा क्या हो गया? ABD। 2 + 4 पूरा क्या हो गया? ACD। दिस इज द प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। That's it. Now next question. Question number 6. बेटा 6, 7, 8, 5 to 8 हर important है इसके. All are important. From 5 to 6 all questions are important. This is the most important question. ये जरूर आएगा पेपर में. ABC is isosceles triangle in which AB equal to AC. This one is ABC. This is given AB equal to AC. That is a given. AB equal to AC. And next is साइड BA प्रोड्यूस टू, BA का है ना, तो BA डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना। AB कहेगा तो AB डायरेक्शन में नीचे की तरफ आना, B की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। BA कहेगा तो A डायरेक्शन में, AB कहेगा तो B डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना। तो पॉइंट D तक, पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। और इस तरह करा कि AD इक्वल टू किसके है? ये भी गिवन है मुझे, AD इक्वल टू AB, ये हाँ इसके इक्वल। ना प्रूव दैट, व्हाट इज द प्रूफ? एंगल BCD इज राइट एंगल, यानी 90 का दिखाना। ये पूरा एंगल मुझे 90 का लेकर आया। इज इट क्लियर? प्रूफ देखो बेटा, मुझे पता है AB किसके इक्वल है? AC के। और AD किसके इक्वल है? AB के। ये भी AB के इक्वल, ये भी AB के इक्वल, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल। AD इक्वल टू AC, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। अब आओ इस इसके इक्वल है एंगल सॉरी AB इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल है, दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल। फर्स्ट नाउ AD अभी आपने प्रूव किया किसके इक्वल है? AC के, प्रूव्ड है वो। तो फिर ये जब दोनों इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? अब बेटा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में चलो। इन ट्रायंगल BDC तीनों एंगल का सम, यानी एंगल B + C + D मिला के कितने का होगा? 180। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बट एंगल B एज इट इज रहने दीजिए, सॉरी 1 लिख दीजिए। C को क्या लिख सकता हूँ? 2 + 3, एंगल 2 + 3, और D इज 4 इक्वल टू 180। एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 लिख सकता हूँ, मैंने प्रूव किया ऊपर। 2 को ऐसे रहने दो। 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4, या 4 की जगह 3। मुझे 4 चाहिए की जगह 3 चाहिए, तो डबल ऑफ एंगल 2 और डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ कर रहा हूँ मैं ऊपर, डबल ऑफ एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 डिवाइड हो जाएगा 2, 90 का। देयरफॉर एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90। और 2 + 3 का पूरा नाम क्या था? BCD। देयरफॉर BCD इज इक्वल टू 90। प्रूफ इज ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड फ्रॉम टिल क्वेश्चन 6। नाउ in further session we discuss question number 7, 8 and next some criteria of congruency of triangle. Is it clear my dear? ठीक है, thank you.
थैंक यू वेरी मच।